हेलो दोस्तों, आज मैं जितने भी गर्भवती जो नारियां हैं अपने अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ये गर्भ गीता का पाठ कर रही हूँ। जो भी गर्भवती नारी मेरी इस गर्भ गीता को सुनेगा मन लगा के, उसका बच्चा जो है वो सर्वगुण संपन्न होगा। तो देखिए, करते हैं शुरू। आइए दोस्तों, गर्भ गीता मैं शुरू करती हूँ। श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। गर्भ गीता। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है, जो पुरुष फिर गर्भवास में कभी नहीं जाता, मतलब जो इसको सुन लेता है ना, वो कभी गर्भ में वापस नहीं जाता। इसकी महिमा इतनी महान है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है सो किस दोष करके आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि दोष लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है, जो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, यह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भ विषय दुख पाता है। गर्भ के अंदर कोई भी बच्चा होता है वो बहुत ही दुख पाता है, बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है उसको। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। ये मन 5 जो इंद्रियां हैं उसके वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिसके करने से मन वश में होवे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की तरह है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी के वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश कहते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक में पड़ता है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हो जाते हैं, एक धर्म करते हैं। इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इन विषय अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है? वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं? और नपुंसक कौन पाप से होता है? मतलब जो बेचारे किन्नर है वो किस पाप से बनते हैं? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है, और जो किसी की अमानत रखी हुई पचाए लेते हैं उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आए तो वो कार्य न करे तो वो नपुंसक बन जाता है। ये बहुत बड़े पाप है। अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा गधे को कहते हैं टट्टू। टट्टू का किस पाप से होता है? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं, और इस दान में पुण्य लेते हैं, वे दोषी है, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू पाते हैं, टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले खा लेते हैं और परमेश्वर को दान नहीं करते, वो बिल्ली का जन्म पाते हैं, स्त्री का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों
को तुमने शरण दिया है, जो सो तुम्हारे कौन सा पुण्य किया है, जो उसको सोना चांदी धन दौलत दिया। मनुष्य को आपने हाथी घोड़े रथ दिए, उसका कौन सा पुण्य है मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने शरण दान किया, सोना दान किया, उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, जिस मनुष्य को सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए हैं। किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन प्राप्ति प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है। श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे देह त्यागते हैं सो वह राजा हो जाते हैं। गुरु की सेवा करते हैं वो विद्वान होता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई पूरी उम्र कमाते कमाते मर जाता है, सो उसने कौन कौन से पुण्य किया है या कौन से पाप किए हैं। भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन मिल जाता है, अनायास ही मिल जाता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी और गूंगे होते हैं। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु को स्त्री से गमन करते हैं वो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर और मुकर जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, वो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन उवाच, हे श्री भगवान, किसी को देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से होता है। कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, कोई पंगु होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं। कोई स्त्री बाल विधवा हो जाती है सो कौन पाप से होती है। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है। जो कुचाली रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान करते हैं उनको खंडवायु होती है। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है, जो सो अंधा व पंगु होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संग करती है वो बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्मा हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया करिए और बताइए। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुम धन्य हो और तुम्हारी जननी धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। गुरु दीक्षा पूछी है इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे विषय में, मतलब भगवान के विषय में मन लगा लिया है। जो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु हो कैसा, जिसने सब इंद्रियां जीत ली हो, जिसको सब संसार रूप नजर आता हो, सब जगह वह भगवान का रूप देखता हो, जो परमेश्वर के जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो जाता है। जो प्राणी गुरु के विमुख है उसको समस्त सप्त ग्राम मारे का पाप लगता है। गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं है। ग्रस्त गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उसे विषय जो गंगा जल है सो अपवित्र है। तो हे अर्जुन उवाच, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या होती है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा जिसने यह प्रश्न किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपना जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है, वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको मैं मिल जाता हूँ। तो जिसको भी मेरी गर्भ गीता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चे की दीर्घ आयु के लिए और स्वस्थ रहने के लिए और चरित्रवान होने के लिए मेरी गर्भ गीता का श्रवण रोजाना एक बार जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।